हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं बात करूंगा बाज़ारों के बारे में और बाज़ारों में आज क्या रहा, ये एक विशेष चर्चा जो है मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ। आज का दिन काफ़ी बेहतर रहा। जैसा हमने उम्मीद की थी वैसा ही हुआ। जैसे मैंने बैंक निफ्टी में आपके साथ बात की थी कि 36,500 के ऊपर अगर बाज़ार सस्टेन करता है तो एक अच्छा खासा जो है हम पुल बैक उम्मीद कर सकते हैं। और तकरीबन मैंने कहा था कि ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है कि 37,000 भी जो है बैंक निफ्टी टच करे, हालांकि उससे 100 पॉइंट दूर रह गया। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा था कि हाँ, आज जैसा हमने कल आपके साथ चर्चा की थी उसी तरीके से बाजार चल रहे हैं। और बाजार सुबह नीचे खुले, नीचे गए भी, 36,500 के नीचे भी बाजार गए। लेकिन ये कंफर्म हो गया था दिन के अंदर कि जब लगातार 1 से 1.5 घंटे तक जो है बाजार 36,500 के ऊपर ट्रेड करता रहा। सुबह काफ़ी देर ट्रेड किया, फिर नीचे चला गया, फिर दिन में दोबारा ट्रेड किया और फिर शाम होते होते तो जो है अच्छी खासी जो है एक रिकवरी भी देखने के लिए मिली। बैंक निफ्टी के साथ साथ अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी सिमिलर लाइंस के ऊपर काम कर रहा था और निफ्टी जो है बैंक निफ्टी से भी ज़्यादा मजबूत था और 1.49% की तेजी इसने की। मेरा रुख क्या है कल के बारे में, मुझे ऐसा लगता है कि 17,392 है। अब पहली हर्डल आएगी निफ्टी के लिए 17,500 और 600 की रेंज। मुझे नहीं लगता कि कल शायद 17,500 600 के ऊपर जाके बाजार रुके। कल रिवर्सल की तैयारी है, यानी कि अब दोबारा से घर वापसी होगी। अब जो है 5 दिन बचे हैं एक्सपायरी के मंथली, तो अब ऊपरी लेवल्स पर बाजार को ले तो आए हैं, लेकिन अब दोबारा से सेलिंग की तैयारी होगी निफ्टी के अंदर। जो मेरी साइकोलॉजी है जो कहती है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और बाकी जो सारे डेटाज हैं उनको सब हम क्लब करके आपके साथ जो चर्चा करते हैं वो इस तरीके से बता रही है कि 17,500 600 को अटेम्प्ट बेशक से करने जाए बाजार, सस्टेन नहीं करेगा। बाजार हो सकता है अगर कल कर भी ले सस्टेन तो सोमवार को उतार देंगे उसको। अब बाजार में अब ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद नहीं है। हमने एक पुल बैक उम्मीद की थी, हो गया। अब ठीक है जी, अब आइए ऊपर। अब देखिएगा शॉर्ट सेलर एक्टिव हो जाएंगे। और बाजार आजकल एल्गो पे चलता है, एल्गोरिथम्स के जो पैमाने हैं उनको रीड करने की कोशिश हम करते हैं। आजकल चार्ट से ज़्यादा एल्गोरिथम्स चलते हैं, इसलिए आप देखते हैं कि बहुत सारी जो चार्ट स्टडीज़ हैं वो वर्कआउट नहीं होती हैं, इवन इंट्राडे में भी और पोजीशन बेसिस पे भी। तो जो चार्ट की एफिशिएंसी है वो दिन पे दिन जो है घटती जा रही है, इसलिए क्योंकि एल्गो जिस तरीके से एक्टिव है, एल्गो के हिसाब से ज़्यादा काम होता है। और स्पेशली मैं कुछ इंडेक्स के अंदर तो मैं स्पेशली बोलूँगा, और मुझे अभी एल्गो में भी ऐसा लगता है कि जैसे मैंने कल आपको बोला था कि HDFC बैंक जो है आज तेज़ रहेगा और एक अच्छी रिकवरी करेगा। आज जब बैंक निफ्टी में तेज़ी आई वो HDFC बैंक के ही दम पे आई। और अगर आप पूरा कंट्रीब्यूटर भी देखेंगे, HDFC बैंक दिन भर जो है 1360 रुपये के आसपास घूमता रहा, लेकिन जब बैंक निफ्टी में तेज़ी कर रही थी तो विदाउट HDFC बैंक जो है पॉसिबल नहीं था। और मुझे लगता है कि कल शायद एक ऐसा दिन हमें देखने के लिए मिले कि HDFC बैंक तो पॉजिटिव रहे लेकिन बाकी बैंक निफ्टी के स्टॉक्स वीक हो सकते हैं। और ये एक गैप बना हुआ है, वैल्यूएशंस गैप, और ऐसा कोई फंडामेंटल अभी चेंज नहीं हुआ। जहाँ तक मैं अभी आपके साथ बात करूंगा HDFC और HDFC बैंक से रिलेटेड, मर्जर से रिलेटेड, वो अभी जो है चर्चा के अंदर आगे हम शामिल करेंगे। और मैंने HDFC के जिस दिन से मर्जर हुए हैं जो जो चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं लगभग जो है वैसा ही हुआ है। हालांकि HDFC बैंक की सपोर्ट थोड़ी सी नीचे आ गई, हम थोड़ा सा इतनी गिरावट नहीं उम्मीद कर रहे थे बट इतनी नहीं कर रहे थे। और अब हम पुल बैक भी उम्मीद कर रहे हैं, और वो अभी HDFC बैंक में पुल बैक होगा। मुझे अभी भी उम्मीद है कि एक्सपायरी से पहले 1420 और 1450 के आसपास तक HDFC बैंक जो है एक बार दम दिखाएगा। और रीज़न उसका सीधा साइकोलॉजिकल है, और जिस तरीके से लोग ट्रेड करते हैं वो रीजंस मुझे लगता है। अभी निफ्टी के अंदर मैंने कल बात की थी कि एक गैप को फिल करने के लिए आएगा, और ये गैप अभी भी 150 पॉइंट का रहता है। तो हो सकता है कि मैं जो बोल रहा हूँ 17,500 के आसपास बाजार जाने की कोशिश करे, फिर वहाँ से पलटी करे, बट पलटी करने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर 17,500 के ऊपर होल्ड करता है, कल तो मैं नहीं उम्मीद कर रहा, लेकिन सोमवार को अगर उम्मीद करता है तो फिर बात अलग है। लेकिन मुझे अभी भी चांसेस लगते हैं कि बाजार अब यहाँ से रिवर्स होने की तैयारी है। कल जो है ऊपरी लेवल से एक सेलिंग हम देख सकते हैं।
रिलायंस, इन्फोसिस, एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक और टीसीएस। आप ये पांचों शेयर्स देखिएगा, यही पांचों परसों जो शाम को जो 2:30 बजे के बाद सेल ऑफ हुआ था उसके ये रिलायंस को हटा देते हैं, बाकी 4 कल्प्रिट है। इसका मतलब है, मैंने आपको बोला था कि जो म्यूचुअल फंड्स की बाइंग है उनके हिसाब से गेम हो रहा है। आज भी एफआईआईज ने गेम स्पार्ट रखा और उन्होंने कहा ठीक है आज हम सेलिंग नहीं करते ज़्यादा, उन्होंने सेलिंग नहीं की तो म्यूचुअल फंड्स ने आज बाइंग की है। अब म्यूचुअल फंड्स के पास ये दोबारा से इसकी क्वांटिटी इनकी हो गई है। एचडीएफसी बैंक में क्योंकि अभी भी शॉर्ट्स बिल्डअप है और उन शॉर्ट्स की कवरिंग आनी बाकी है। मंथली एक्सपायरी में अगले महीने देखिएगा शॉर्ट्स को कैरी करने की हिम्मत बहुत लोगों में नहीं होगी। देखिएगा एचडीएफसी बैंक एक मजबूत शेयर है, ये बात आप समझिएगा, इंडेक्स का हैवी वेट है। तो मुझे नहीं लगता कि जो एचडीएफसी बैंक की शॉर्ट्स हैं वो अगले महीने कैरी फॉरवर्ड होंगे। और आज जो वॉल्यूम था नीचे बाइंग के अंदर जो वॉल्यूम देखने के लिए मिला, इसका मतलब मुझे लगता है म्यूचुअल फंड्स का सहारा ज़्यादा था। तो यहाँ पर एक सपोर्ट जो है जो 1340 के आसपास बनी है, यहाँ से एक 1420 1430 के आसपास तक हमें लगता है कि एक बार एचडीएफसी बैंक बनेगा। और शॉर्ट्स क्यों रोल ओवर नहीं करने की तो ताकत है, क्योंकि हम लोग जानते हैं हैवी वेट से कभी भी बाइंग आएगी तो ये इंडेक्स को भी उड़ा देता है, तो इंडेक्स का भी हैवी वेट है और साथ साथ बैंक निफ्टी को भी मैनेज करने का काम आता है। इसलिए एचडीएफसी बैंक पे, प्राइस ऐसे बैंक पे ज़्यादा हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है किसी भी एफआईआईज की बाइंग या सेलिंग के साथ साथ जो इंडेक्स के अंदर जो लोग ट्रेड करते हैं और स्पेशली बैंक निफ्टी में जो ट्रेड करते हैं। अब मैं बात करता हूँ एचडीएफसी बैंक के बारे में, एक और आपके साथ चर्चा करूँ। देखिएगा बहुत लोगों को ये लगता है कि भाई ये मर्जर होगा तो एचडीएफसी बैंक के लिए शायद ज़्यादा अच्छा नहीं है। मैं भी मानता हूँ, क्योंकि जो लोन बुक है वो बिगड़ जाएगी, फिर सारी जो रिटेल फ्रेंचाइजी है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी, पोर्टफोलियो, मानता हूँ मैं इन सारी चीज़ों को मानता हूँ। और मैंने सबसे पहले ये चीज़ रिपोर्ट की थी जब किसी ने भी इस बात की चर्चा नहीं की थी, यानी कि 4 तारीख की पहली वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी और मैंने 4 तारीख को ये वीडियो शेयर कर दी थी। मैंने कहा ये एचडीएफसी बैंक के लिए बढ़िया नहीं है, बेशक से शेयर आज चला है 10%, फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि अच्छा नहीं है। उसके अगले दिन से बैंक गिरना शुरू हो गया। लेकिन अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि इतना ख़राब है कि भाई साहब कि ये जो 1340-30 के भाव दिखाए ये होंगे। मुझे लगता है 1400 और 1500 के बीच में कहीं ना कहीं एक फेयर वैल्यू एचडीएफसी बैंक में है और उसी के आसपास जो है इसको ट्रेड भी करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है आज की मार्केट की परिस्थिति के हिसाब से। कल को अगर इंडेक्स का लेवल ही कुछ और होगा तो फिर बात अलग होगी हमारी भी। इसके साथ साथ एक और बात मैं आपके साथ करना चाहूँगा, वो बात है मर्जर से रिलेटेड ही। यार मर्जर की परमिशन मिलेगी ना तब देखेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मर्जर इतनी आसानी से नहीं होने वाला। जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं यहाँ पर बहुत खामियां हैं इनके मर्जर से संबंधित जो रूल्स एंड रेगुलेशन इंडिया में है। और मुझे लगता है कि हो सकता है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस आपको परमिशन दे दे, लेकिन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से परमिशन पाना थोड़ा सा मुश्किल है। और दूसरा, जिस तरीके से एचडीएफसी लिमिटेड में सब्सिडरी कंपनीज का स्ट्रक्चर है, एचडीएफसी बैंक के अंदर एचडीएफसी सिक्योरिटी का जो इन्वेस्टमेंट है, फिर इंश्योरेंस आर्म्स है, इतना इजी नहीं है। बहुत सारे रूल्स जो हैं इनको अभी फॉलो करने पड़ेंगे। जो आरबीआई बताएगा कि भाई परमिशन लेनी तो ये चीज़ें करो, और वो हो सकता है कि वो इतने हार्श गाइडलाइंस हों जिनको फॉलो कर पाना शायद एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के जो मैनेजमेंट है उसके लिए शायद अच्छा ना हो। तो मैं अभी ये उम्मीद नहीं कर रहा कि ये जो मर्जर है इतना कंफर्टेबली होने वाला है। अभी बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, तो इसलिए शेयर्स प्राइस में भी उठापटक रहेगी, ये मेरा मानना है। और जो गाइडलाइंस हमें लगता है बनेंगी आरबीआई की तरफ से भी, सेबी की तरफ से भी, और मुझे स्पेशली सबसे ज़्यादा लगता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से भी, जो इनको परमिशन लेनी वहाँ से एक बड़े चैलेंजेस मिल सकते हैं। क्योंकि एक ऐसी बड़ी एंटिटी बनने जा रही है कि जो इंडिया के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ा ओहदा रखती है। तो जो मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस हैं उनको बढ़ावा मिल सकता है, क्योंकि जो पहले कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इससे पहले जो एक्ट हुआ करता था वो MRTP एक्ट हुआ करता था, मोनोपोलिस्टिक डिस्ट्रक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। तो उसके अंदर जो है मोनोपोली के ऊपर जो है बहुत सारे जो है कानून के अंदर, इस कानून MRTP एक्ट के तहत MRTP जो कमीशन था वो बहुत सारी रोक लगाता था। हालांकि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में इतना नहीं है, इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये जो है चैलेंजेस आएंगे। इसके बाद
एनएससी के एडवांस आज मजे में थे। एडवांस डेक्लाइन रेशो 1391, आज चांद पे थे और आज कॉन्फिडेंस भी था। देखिएगा जो गिरावट के बाद एक कॉन्फिडेंस आना भी जरूरी था। क्रूड ऑयल भी कंफर्टेबली जो है नीचे की तरफ 107-108 के आसपास काम कर रहा है। आइशर मोटर कोल इंडिया देखिए 3.92 है। खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि जो इंडिया के अंदर जो एनर्जी है या पावर कंजम्पशन है वो तो बढ़ रही है, लेकिन पावर की सप्लाई नहीं बढ़ रही है। तो बहुत सारे प्लांट जो हैं वो बंद पड़े हैं और वो जनरली फ्यूल की कमी की वजह से। तो इसको जो है आप मद्देनज़र रखिएगा। और उसमें कोल इंडिया की तरफ से सप्लाई ना आना भी एक मुख्य कारण माना जा रहा है। तो तकरीबन 20% जो कैपेसिटी है वो यूटिलाइज नहीं हो रही है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स भी हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, ये सब आज तेज़ी में थे और रीज़न आपको क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे आना ही मान सकते हो। सिप्ला, टाटा स्टील, ONGC, हिंडाल्को, JSW स्टील जैसे शेयर्स आज कमजोरी के साथ काम करते हुए नजर आए। निफ्टी बैंक आज 501 का इसने कन्यादान लिखा दिया। आज शादियों का मुहूर्त भी है, तो आज शादियां भी बहुत है, बहुत अच्छे जो है मुहूर्त है। तो आज 501 का ही जो है निफ्टी बैंक ने भी जो है कन्यादान लिखा दिया। 501 रुपये सीधा देखिएगा। और शायद जब मैं कल चर्चा कर रहा था आपने भी उम्मीद नहीं की होगी, अरे सर क्या बोल रहे हैं कि आज जो है 36,500 के ऊपर बाजार जाएगा तो पॉजिटिव ही बंद होगा। तो उम्मीदों के हिसाब से अब मुझे लगता है कि 37,100 की तरफ बाजार जाएगा और वहीं पर सेलिंग आनी चाहिए और ये गैप भी यहीं पे कहीं बनता है। तो मैं अभी भी पॉजिटिव ज़्यादा नहीं हूँ। जब तक 37,300 और 500 के बीच में कंसोलिडेट नहीं करता तब तक मैं कोई तेज़ी नहीं मानता और मुझे लगता है कि वहाँ तक जाएगा ही नहीं। 37,100, 200, इवन 300 अगर जाएगा भी, इवन 500 भी जाएगा, वापस आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो मैं वो कल की तेज़ी देख के कोई तेज़ी बनाने के मूड में नहीं हूँ। हालांकि आज जिस तरीके से मैंने आपके साथ बात की थी पुल बैक, तो पुल बैक के लिए ही हमने प्ले किया आज भी। और HDFC बैंक आज तेज़ी का सितारा था 148 पॉइंट। सर मैं बोल रहा था कि बैंक निफ्टी में तेज़ी होती नहीं है, आज HDFC बैंक को नहीं चला तो इसी में शॉर्ट्स थे सबसे ज़्यादा, तो यहीं पे सबसे ज़्यादा कंफर्ट था। कोटक महिंद्रा, SBI, ICICI बैंक और एक्सिस, पाँचों दिग्गज जो है पॉजिटिव थे आज। बंधन बैंक के अंदर एक पॉजिटिव रुझान आ रहा है क्योंकि पीछे लास्ट फाइनेंशियल्स के अंदर जो लास्ट क्वार्टर में तो बहुत बड़ा इन्होंने बैड लोन्स जो है राइट ऑफ किया था, तो लोगों को लग रहा है कि बैलेंस शीट साफ हो गई है, इस बार कुछ अच्छा देखने के लिए मिलेगा। कोटक महिंद्रा बैंक अभी भी जो है चैलेंज जो है झेल रहा है, लेकिन आज अच्छी रिकवरी इसने भी दिखाई। और मैंने आपको बोला भी था कि 1705 1710 के आसपास एक अच्छा बेस है, लेकिन अब क्या ध्यान रखिएगा, अगर अब 1700 रुपये टूटेगा तो फिर जो है थोड़ी सी परेशानी होगी। क्योंकि अगर 1700 तोड़ दिया इस बार तो आप ये मान के चलिएगा कि फिर अपनी जो अगली स्पोर्ट है 1640 1620 के आसपास वहाँ पर बेस बनेगा इसका, अगर अब क्या ऐसा होता है तो। लेकिन हालांकि अभी हाल फिलहाल ऐसी संभावना थोड़ी सी कम है, लेकिन ऊपरी लेवल पर हम सेलिंग प्रेशर देखेंगे। मुझे कल HDFC बैंक के बारे में भी लगता है कि जो गिरावट हुई है उसमें शॉर्ट शायद अगले महीने कवर नहीं होंगे, और ऐसा नहीं हुआ जैसे मैं मान रहा हूँ कि अगर शॉर्ट्स कवर नहीं हुए और शॉर्ट्स कैरी फॉरवर्ड हो गए तो फिर तो यही भाव आपको देखने के लिए मिलेंगे। बट मुझे चांसेस हैं कि यार कोई शॉर्ट्स इतना HDFC बैंक जैसे में लेके नहीं जाएगा, कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगा। इस वजह से मुझे लगता है कि 1420 से 1450 के भाव जो है इसमें देखने के लिए मिलेंगे जल्द ही आपको। SBI, पंजाब नेशनल बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और फेडरल बैंक सब तेज़ी में था आज। FIs की सेलिंग भी देखिए कम हुई, लेकिन DIs ने अपना माल पूरा खरीदा और FIs ने जो परसों झटका दिया था उसका बदला आज DIs ने ले लिया। FIs देखिएगा अब अपने इंडेक्स के भी शॉर्ट्स कवर कर रहे हैं, स्टॉक फ्यूचर्स भी कवर किए हैं, और ये इसलिए है कि महीने की एक्सपायरी से पहले 4 कदम अपने पीछे ले लो भाई, अब अगला गेम खेलना है। तो जब बॉल जो है सीधा बैट पे नहीं आती है और तो कभी कभी बैकफुट पे जाके भी जो है शॉट खेलने पड़ते हैं, तो शायद अभी बैकफुट पर FIs आ गए। लेकिन मुझे अभी ऐसी उम्मीद नहीं कि FIs लगातार बाइंग स्टार्ट करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि खाली वीकली एक्सपायरी की तैयारी है और इसीलिए शायद ये 2 कदम अपने पीछे लेके आए हैं। और DIs को बहुत सारा माल इन्होंने खरीदवा दिया है, तो ऊपरी लेवल से सेलिंग आ सकती है, जिसकी संभावना मैं आपको बता भी रहा हूँ। और रीज़न भी मैं ये कह रहा हूँ कि चलिए इन्होंने अपनी सेलिंग रोकी है तो DIs या रिटेल इन्वेस्टर थोड़ा ऊपर लाएंगे, HNI इन्वेस्टर, वहाँ से शायद FIs की सेलिंग होगी और शायद बाजार का रुख भी डिसाइड करने में जो है अहम भूमिका निभा सकते हैं। पुट कॉल रेशियोस अभी भी कंफर्टेबल नहीं है, 1 से नीचे चल रही है। डाउ जोन्स आज काफ़ी अच्छी तेज़ी के साथ काम कर रहा है, लगातार तीसरे दिन आज तेज़ी है। लेकिन अभी जब मैं वीडियो आपके साथ रिकॉर्ड करना शुरू किया तो ये तेज़ी काफ़ी हद तक गंवा दी थी डाउ जोन्स ने और लगभग फ्लैट आ गया था।
ब्रेंट क्रूड के प्राइस $108 पे हैं, थोड़ा सा कंफर्ट है। बैंक निफ्टी के अंदर भी वही आंकड़े हैं, देखिएगा 37,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आप ऐड किए। कोल के अंदर 17,500 की, यही मेरा रेजिस्टेंस पॉइंट है, और जो मैं 17,600 तक की बात कर रहा हूँ, ये जो लेवल्स है ये यहाँ पे सेलिंग होती हुई नजर आएगी। ये जो कॉल राइटर्स हैं ये एग्रेसिव होंगे, और 90,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और ये हाईएस्ट है। अगर आप देखेंगे तो अगर आप बैंक निफ्टी के अंदर निफ्टी के अंदर अगर सपोर्ट देखेंगे तो मेजर सपोर्ट जो मेजर वाली है वो 17,000 पे, जहाँ पे 84,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो आप इन 90,000 से कंपेयर कर सकते हैं। हालांकि हाल फिलहाल में जो सपोर्ट है वो 17,300 की, जहाँ 50,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए। 17,300 क्रैक होता है तो फिर देखिएगा 17,000 तक के भी, 17,100 तक के भी दायरे आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। 17,300 को एक मेजर सपोर्ट मानिए, और 17,500 को रेजिस्टेंस। जिधर भी बाजार जाएगा उधर ही बाजार चलने की संभावना रहती है नॉर्मली, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है 17,500 बच जाएगा भी, 17,600 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा, सेलिंग आ जानी चाहिए मेरे हिसाब से। बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा जो है आज इसने रिकवरी दी है। 36,800 बहुत लोगों को लगता था कि शायद नहीं तोड़ेगा, पर मैंने आपको कहा था 37,000 तक भी आ सकता है। हालांकि 36,900 को पार करके गया बैंक निफ्टी। मुझे लगता है 37,100 37,200 एक ऐसा दायरा है जहां पर कि एक रेजिस्टेंस आएगा, और 37,000 पे भी आज कॉल राइटिंग नहीं हुई है, केवल 51,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो कॉल राइटर्स नहीं थे एग्रेसिवली, और 36,500 की पुट में जो है राइटर्स थे। तो ये 36,500 एक बेस मानिएगा। अगर 36,500 टूट जाता है और उसके बाद आधे घंटे तक काम होता है, तो आप ये मान के चलिएगा कि 36,500 फिर दिन में दोबारा से अचीव नहीं होगा, और फिर बाजार 36,100-200 के आसपास भी कहीं सेटल हो सकता है। 36,500 एक मेजर सपोर्ट अब रहेगी, जो कल तक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, आज सपोर्ट का काम करेगी। बट मुझे लगता है कि 37,100 37,200 के आसपास एक सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिलना चाहिए। तो आज की चर्चा आपको कैसी लगी, जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।